दोस्तों आज हमारे पास में आपको ऑटोमोटिव पे एक एक्सीडेंटल स्लीपर बस आई है। जब आप इंश्योरेंस कंपनी को लाखों रुपए पे करते हो आपकी गाड़ी के कवरेज के लिए, रिस्क कवर के लिए, और फिर क्लेम लेते टाइम पे या तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि आप ऐसे किसी गैरेज में लेके जाओ जहाँ के सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, या फिर जनरली बस ऑपरेटर जो मोटर मालिक हैं वो ये करते हैं कि आप किसी भी लोकल वर्कशॉप में काम करवा लेंगे, उनको भले क्लेम नहीं मिले, लेकिन जब आप पैसा दे रहे हो तो क्यों उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाओ। ये जो स्लीपर बस आई है ये एक्सीडेंटल है और इसका हम काम कर रहे हैं, नेशनल कंपनी से इंश्योरेंस है। हमारी वर्कशॉप आपको ऑटोमोटिव के सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो इंश्योरेंस में क्लेम में ना बस ऑपरेटरों को कोई दिक्कत है ना मोटर मालिकों को कोई दिक्कत है। बस ध्यान रखने वाली चीज़ें ये होती है कि जब गाड़ी आपकी एक्सीडेंट होती है तो जनरली बस का जब भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी तो सारी चीज़ें FIR वगैरह भी होती है, पुलिस में रिपोर्ट भी होती है, सारी चीज़ें होती है और उसका स्पोर्ट्स सर्वे भी हो जाता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ में जब जिस वर्कशॉप में आप खड़ा करोगे तो अगर वर्कशॉप वाले इस चीज़ के बारे में अवेयर है, उनको पता है इंश्योरेंस में कैसे काम होता है, जैसे यहाँ पर हमारे डेडिकेटेड टीम है उसके लिए, तो उनको सारी चीज़ों का पता है कि जब आपका पार्ट खोलना है उससे पहले आपकी फ़ोटो लेनी है, पार्ट आपका फिटिंग से पहले फ़ोटो लेनी है, एक एस्टिमेट में आपको एक रफली आइडिया देना होता है शुरू में इंश्योरेंस कंपनी को कि इसमें अप्रोक्स इतना खर्चा आएगा, पार्ट वाइज, रिटेल वाइज सारी चीज़ें उसमें लिखनी होती है। अब आप किसी एक ऑर्गेनाइज वर्कशॉप के पास में आओगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन आप किसी लोकल वर्कशॉप में जाओगे तो उनको तो ये भी नहीं पता कि क्या नाम इसका बिल में लिखा जाए जिससे हमें इसका क्लेम मिले। तो जैसा आपको पता है कि हमारा छोटी गाड़ियों का काम है जिसमें कंप्लीट इंश्योरेंस में, केसलेस में, डेंटिंग, पेंटिंग, इंजन, सर्विस लाइन का सारे वेल इक्विपमेंट वर्कशॉप है हमारा। आपने देखा होगा पहले भी वीडियो में और अभी भी आप देख सकते हो कि सारी कंप्लीट वर्कशॉप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से संचालित है सीकर में। अब मैं आपको बताता हूँ इस बस के बारे में। तो ये बस जब हमारे पास में आई तो ये आगे से लगी हुई थी, अब इसका लगभग आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। अब ये जो बस हमारे पास में आई है इसमें बहुत सारे काम है। वैसे तो हमने इसको भी लगभग हमने डिसेंबल कर लिया ऑलरेडी। पार्ट आपको यहाँ साइड में दिख रहे होंगे, इसमें पार्ट पड़े हैं, सारे अलग अलग पार्ट जो हैं वो जब जिस पार्ट को ओपन किया जाता है उस टाइम पे उसकी GPS से फोटो भी होती है और जनरली में इंश्योरेंस कंपनी को इन्फो भी करना होता है कि हम अभी इस पार्ट का काम कर रहे हैं, अभी इसको हमने ओपन कर लिया और ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें होनी है, बशर्ते कि आपका जब भी आप डिसमेंटल करोगे उससे पहले भी फोटो होनी चाहिए और उसको जब आप रीइंस्टॉल कर दोगे या उसको आप रिपेयर कर दोगे उसके बाद भी फोटो होनी चाहिए ताकि आपको इंश्योरेंस के क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ इसमें इसका फ्रंट जो था वो सारा टूटा हुआ है, इसका चेसिस जो था वो भी बैंड था, वो हमने बैंडिंग निकलवा दी। कुछ इसमें इंजन में इश्यू है, AC में इसकी आगे की जो सारी चीज़ें हैं वो टूटी हुई थी, रेटर वगैरह सारी चीज़, AC कंप्रेसर वगैरह वो सब भी चेंज होने। इसके अलावा इसका गेट वगैरह, डैशबोर्ड वगैरह, अंदर से आप देखोगे तो केबिन तक ये गाड़ी कंप्लीट नहीं बनेगी। पीछे का जो सारा है वो ऑलरेडी जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एक ड्राइवर साइड के जो पीछे के ऊपर के जो ग्लासेस हैं वो ज़रूर ब्रेक हुए हैं तो वो भी चेंज होने हैं। ये बस तैयार होने के बाद में भी हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए वीडियो लेके हम बताएं कि बस तैयार होने के बाद में और पहले में इसमें कितना फ़र्क पड़ जाता है कि हमने किस प्रकार का काम किया है। हालांकि हमने ऑलरेडी 8 से 9 बसें बढ़ा दी है जिनके वीडियोज भी आपने शॉर्ट्स में वगैरह में देखे होंगे कि किस क्वालिटी का आपने ऑटोमोटिव वर्कशॉप जो है सीकर में, वहाँ पर बस बॉडी से लेकर छोटी गाड़ियों का सारा किस लेवल का काम होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी बस की इंश्योरेंस है, पॉलिसी है, अगर आपने कवरेज ले रखा है, आप उस चीज़ के लिए इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं, तो जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो तो आप ऐसे वर्कशॉप में विजिट करें। अगर आप सीकर के आसपास के हो तो आप हमारे पास में आ सकते हो, बाकी अगर हमारे पास में नहीं भी आते हैं तो कहीं भी आप और भी जाते हैं तो आप ऐसे वर्कशॉप में विजिट करें जहाँ पर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिले जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का क्लेम में काम हो सके। क्योंकि जो लोकल वर्कशॉप वाले होते हैं वो आपको मना भी करते हैं कि बहुत टाइम लग जाएगा, ये लेंथी प्रोसेस है। तो बस ऑपरेटर क्या करता है कि चलो ठीक है यार, मेरे 1,00,000-1,50,000 रुपये लग रहा है, जैसे भी है मेरी गाड़ी खड़ी नहीं रहेगी, 20 दिन 25 दिन का टाइम लग जाएगा इनको प्रोसेस करने में, तो उसके चक्कर में फिर मैं केस में काम करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक डेडिकेटेड टीम के साथ में, अगर आपकी एजेंट से टाइप आपके ठीक है, आपके टर्म्स ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपकी प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रही है और जिस वर्कशॉप में आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो वहाँ पर अगर प्रॉपर उसकी टीम है, प्रॉपर उन चीज़ों को इसकी जानकारी है कि कैसे वर्कशॉप कि कैसे किसी बस का जो काम होना है वो इंश्योरेंस क्लेम में होगा, तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया हमें ध्यान में रखनी होगी, तो उन सारी चीज़ों का जहाँ पे ध्यान रखा जाता है ऐसी वर्कशॉप पे आप अपनी बस को छोड़ें ताकि आपने जो इंश्योरेंस पे करने के लिए एक मोटा पैसा दिया है उसका आपको रिटर्न मिले, या वो आपने जो कवरेज लिया है उसका आपको प्रॉफिट मिले कि जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो उस टाइम पे आपको उसका बेनिफिट मिले, आपके पैसे आपके जेब से नहीं लगे। तो ये इस बस का जो हम काम कर रहे हैं इंश्योरेंस में हो रहा है।
आपनू ऑटोमोटिव सिकर पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।